दोस्तों, देश में आज प्राइवेट चैनलों की बाढ़ सी आती दिख रही है। हर दिन नए नए चैनल खुलते हैं और फिर कुछ दिनों में बंद भी हो जाते हैं। ये किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन दूरदर्शन आज भी मजबूती के साथ लोगों के बीच खड़ा है। 15 सितंबर 1959 के दिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर दूरदर्शन की एस्टेब्लिशमेंट की गई। लेकिन आज इसको कई सैटेलाइट चैनल से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसके बावजूद भी दूरदर्शन आज भी उसी तरह से चल रहा है। हालात कितने भी बदल गए, लेकिन इसके कदम कभी भी डगमगाए नहीं। सरकार को आज भी इस पर उतना ही भरोसा है जितना पहले था। दूरदर्शन की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो ये तो ना उस वक्त कम हुई थी और ना ही इस वक्त कम हुई है। भले ही प्राइवेट चैनलों की बढ़ती भीड़ के बाद इसकी पॉपुलैरिटी कम हुई हो, लेकिन जब आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि दूरदर्शन की ऑडियंस किसी भी प्राइवेट चैनल से कहीं ज्यादा है। दूरदर्शन और टीवी दोनों की शुरुआत भारत में एक साथ हुई। 15 सितंबर 1959 को ही देश के सबसे पहले टीवी चैनल दूरदर्शन की शुरुआत की गई। तब इसे दूरदर्शन नहीं बल्कि टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था। उस वक्त जब इसकी शुरुआत हुई तब लोग रविवार को सबसे पहले नहा धोकर टीवी स्क्रीन से चिपक जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो टीवी प्रोग्राम के लिए स्कूल तक छोड़ने पर बच्चे मजबूर हो जाया करते थे। शुरुआती दौर में हफ्ते में केवल 3 दिन ही इसका ब्रॉडकास्ट किया जाता था, और वो भी सिर्फ आधे घंटे का। दूरदर्शन शुरू में किसानों और बच्चों के लिए प्रोग्राम दिखाया करता था। इन सब के बीच में मजेदार बात यह है कि दोनों प्रोग्राम 6 साल तक यूं ही दिखाए जाते रहे। लेकिन 1965 में दूरदर्शन पूरी तरह से बदल गया और उसके टेलीकास्ट का टाइम भी आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटे तक कर दिया गया। फिर इसको आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू की गई। 1972 में टीवी सर्विस को दूसरे शहर मुंबई तक पहुंचाया गया। इसके बाद 1975 में ये टेलीविजन इंडिया के नाम से बदलकर दूरदर्शन बन गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग 16 साल के बाद इसे दूरदर्शन नाम मिला। इसका श्रेय महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। उन्होंने यह नामकरण किया था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि दूरदर्शन नाम इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा कि लोग टीवी का मतलब ही दूरदर्शन समझने लगेंगे। साल 1975 में 6 स्टेट में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की गई। इसके ठीक बाद यानी साल 1976 में दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से अलग हो गया। भले ही ये लिमिटेड प्रोग्राम दिखाता हो, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर उस टाइम बीबीसी भी काफी हैरान था। शुरुआती दौर में दिल्ली के लोगों के लिए ये क्यूरोसिटी का सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में जब इसने अपने पंख फैलाने शुरू किए तो लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में सब कुछ पता चलने लगा। बड़े बड़े ट्रांसमीटर लगाए जाने के बाद 10 सालों में दिल्ली 1965, मुंबई 1972, कोलकाता 1975, चेन्नई 1975 के लोगों को भी इसे देखने का मौका मिलने लगा। 1975 तक टीवी स्टेशन कलकत्ता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ में ये खुल चुका था। इसके साथ ही 1975 और 76 में 2400 गांवों में टीवी प्रोग्राम देखने को मिलने लगा था। दरअसल हफ्ते में 3 दिन की जगह दूरदर्शन का टेलीकास्ट अब हर दिन होने लगा था, और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन की भी शुरुआत की गई थी। अगर देखा जाए तो इसको सही मायने में असली पहचान साल 1980 में मिली, क्योंकि 1982 से दिल्ली में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई। एशियाई खेलों की शुरुआत होते होते श्वेत शाम दिखने वाला टीवी रंगीन हो चुका था। 25 अप्रैल 1982 को इसका पहली बार रंगीन टेलीकास्ट शुरू किया गया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो अपने टेलीविजन पर लाइव एशियाई खेलों को देख पाएंगे। एशियाई खेलों से दूरदर्शन न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस हो गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 1983 में पूरे देश में इसका नेटवर्क फैलता चला गया। धीमी शुरुआत करने वाला दूरदर्शन अब एकदम से अलग ट्रैक पर चलने लगा था। उसकी कोशिश थी कि भारत के हर हिस्से में इसको देखा जाए। इसकी सूरत ब्लैक एंड व्हाइट से अचानक कलरफुल हो चुकी थी और लोगों के बीच पकड़ बनाते हुए देर भी नहीं लगी। दरअसल एशियाई खेलों से तकदीर पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद तो इसका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका था। उन दिनों टेलीविजन सेट परिवार का मेंबर माना जाता था, और इसलिए पिछले 63 साल में इंडिया में आए सोशल चेंजेस की स्टोरी की
एक अहम कड़ी के तौर पर इसे देखा जाता है। 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन काफी फेमस हो गया था जब इस पर सीरियल आते थे। मौजूदा दौर में दूरदर्शन के 64 स्टूडियो हैं जहां से 21 चैनलों का टेलीकास्ट किया जाता है। भारत और विश्व में इनका टेलीकास्ट किया जाता है। इसमें 2 ऑल इंडिया चैनल डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, 17 क्षेत्रीय स्टेट सैटेलाइट चैनल, 11 प्रादेशिक नेटवर्क, एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया, एक स्पोर्ट्स चैनल डीडी स्पोर्ट्स, डीडी भारती, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल्स आते हैं। लोगों के बीच नए नए प्रोग्राम को बनाने में यह जुट गया। इसमें कृषि दर्शन, चित्रहार और रंगोली लोगों के बीच अपनी खास पहचान बना चुके थे। 1966 में शुरू हुआ कृषि दर्शन प्रोग्राम की टीआरपी का आप अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि यह प्रोग्राम जहां ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति में अपना रोल निभाता है, वहीं दूसरी ओर कृषि दर्शन ऐसा प्रोग्राम था जिसे अरसे तक टेलीकास्ट किया गया। 80 के दशक की अगर बात की जाए तो 1984 में हम लोग, 1986 से 87 बुनियाद, रामायण और महाभारत जैसे टीवी सीरियल ने इसको नई नई ऊंचाइयां प्रदान की। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे टेलीविजन गांव तक पहुंचा।